नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चुनाव का लहर चल रहा है और छठे चरण का चुनाव होने वाला है और 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगा। और जहाँ जौनपुर ज़िले में 73 और 74 लोकसभा की सीट पर चुनाव हो रही है और उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमारे साथ राष्ट्रीय संत योगीराज पागल बाबा जी हैं। आज इनसे सीधी बात करते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन जौनपुर से जीत रहा है, इस विषय पे इनसे चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। जी, अपना परिचय दे दीजिए। योगीराज पागल बाबा अपर्णा पीठाधीश्वर, जी आश्रम रसकियापुर, महाराजगंज, जौनपुर। जी। गुरुजी ये बताइए, यहाँ पे जनपद जौनपुर में 73-74 लोकसभा में कौन सी पार्टी 20 पड़ रही है? इस समय 20 भारतीय जनता पार्टी सब पे भारी है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जौनपुर में बहुत भारी मतों से विजयी होंगे माननीय कृपा शंकर सिंह जी। कृपा शंकर सिंह को सब कहता है बाहरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से चल कर के काशी से आकर के पर्चा दाखिला किए थे और 2 बार विजयी हुए हैं और तीसरी बार भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इंसान का कर्म जो है वो महकता है। अनन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अनन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में धुल जाता है और तीर्थ क्षेत्र का किया हुआ पाप दिन दुगुना रात चौगुना होता है। इसलिए मनुष्य जो है अपने कर्म से महान बनता है। उसके कर्म अच्छे हैं तो जहाँ भी जाएगा वहाँ वह स्वर्ग बना देगा। तो आपका कहने का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर से जीत सकती है। आज हमारे जनपद जौनपुर में अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है। काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे कार्यकर्ता और उनके चाहने वालों की हुजूम लगी हुई है। हम यह कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब गोली चली अयोध्या में, साधु संत लोग मारे गए, कितनी जानें गईं, कितना व्यतिकर्म हुआ, तब कहाँ ये सो रहे थे? अखिलेश जी सो रहे थे, इनके पिताजी मुलायम सो रहे थे, इनके परदादा सो रहे थे। ये जितने भी लोग हैं, ये लोग एकदम देशद्रोही के समान है। हमारा संत समाज इनको लाइक नहीं करता और ये नालायक करने योग्य हैं। आपकी संत समाज जो हैं, तो संत समाज का और गुरुजन का सबका मतलब साथ और विकास और आशीर्वाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मतों से भारी से भारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और 400 के पार का नारा जो मोदी जी का है उसको कोई काट नहीं सकता। और संत संप्रदाय, जनमानस, जन समुदाय, केंद्र सरकार की इतनी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उनसे सब प्रसन्नचित्त हैं। अब जो दाल का नमक जैसा हिसाब जिसका रहेगा उसको कोई तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब जो नमक खा करके नमक हरामी करेंगे तो देख रहा है ना। जैसा कि कल हमारे जनपद जौनपुर के बीआरपी मैदान में मोहन यादव जी का आगमन हुआ था, जो कि एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या यादव समाज का भी मत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? अब हमारी जनपद जौनपुर की धरती पर मोहन यादव जी को, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जो यहाँ पर पधारे थे, तो बहुत बहुत उनको साधुवाद, हार्दिक बधाई। हाँ, मिल रहा है। कल वो आए, आज अखिलेश यादव जी आ गए हैं। अब इनके आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार से ऊसर में बीज को आप डाल दीजिए और कोई प्रमाण उसका नहीं होता, उसी प्रकार से इनके आए या ना आए कोई मतलब नहीं है।
आपका संत समाज तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे ही रहा है और सब अगर भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी है कि अब की बार 400 पार। जी। अगर अब की बार 400 पार हो रहा है तो विपक्ष का मानना है कि संविधान आरक्षण खतरे में है। अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी। जो जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसमें संशोधन किया जाएगा। परिवार घर में ज़्यादा बढ़ते हैं, डिवाइडेशन होता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा अति आवश्यक होती है, जो ज़रूरी है उसको किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही किया जाएगा। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसमें सुधार किया जाएगा। यहाँ खत्म करने की ही बात कर रहे हैं। भाई वो तो फालतू की बातें लोग उड़ा रहे हैं कि ताकि बीजेपी का वोट बैंक कम हो, बीजेपी के लोग तरफ झुकाव न हो किसी का। इससे ये नकली वोट बैंक बनाने से ऐसा नकली वोट बैंक नहीं बनने वाला इन लोगों का। ये लोग हताश गए हैं कि अब कुछ नहीं बचा है तो यही लाओ कोई मुद्दा रहा नहीं इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? इसलिए ये सब ऊट पटांग की बातें, इधर उधर की बातें ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो जिले के श्याम सिंह यादव जी थे सांसद, उनसे परिचित हैं आप? जी। कभी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है, लेकिन उनको पब्लिक सिटी में कभी कोई किसी ने देखा नहीं है। पब्लिक नहीं देखी है जी। उनको। एक दिन ऐसे जा रहे थे बाइक, वो सब एसी वाले नेता हैं। अच्छा। एसी चल रही गाड़ी में बैठे हैं, बस ऐसे रोड शो करते चले जा वह रहे भी हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं लेकिन कोई चेहरा नहीं, जनमानस ने किसी ने चेहरा नहीं देखा है उनका। तो कहने का मतलब लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा में है। भाजपा ही अकेले यहाँ हमको दिख रहा है और कोई पार्टी नहीं हमको दिख रही है। मतलब भाजपा चुनाव जीत भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो काशी अयोध्या की तरह मथुरा भी हम बनवा देंगे। जरूरी है। श्रीमान जी से प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा आग्रह है कि काशी की तरह मथुरा भी चमकेगी और वृंदावन भी चमकेगा, और जितने भी वाद विवाद हैं, जैसे हमारे अभी तत्काल में हमारे जनपद जौनपुर के अटाला मस्जिद का विवाद था, जिसमें कुछ आदेश आया है माननीय कोर्ट के द्वारा। हाँ, जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया था अटाला मस्जिद के ऊपर पुनः याचिका, तो कल सुनवाई हुई है उसकी। हाँ, तो कल सुनवाई हुई। देखिए उसमें जो भी फैसला आया है, वह जो भी ज़मीन है अटाला मस्जिद की या अटाला देवी मंदिर की, वह केंद्र सरकार की है। उस पे केंद्र सरकार का हक होता है, वह वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं होती। इस पे श्रीमान माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश आया है, अभी आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई है, आ जाएगी 2 दिन में, जी। तो फिर हम उसके बारे में आपको अवगत कराऊँगा। आप लोग तो, आपका इतना बड़ा मठ है, आपके इतने शिष्य हैं, हर प्रदेश में आपके शिष्य हैं, तो आप लोग पूरा इंडिया का भ्रमण करते रहते हैं, तो वहाँ क्या पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन जो हैं, अन्य पार्टियां हैं, कहाँ पाई जा रही है? देखिए जितने भी संगठन हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप से, उनके गुण से सब लोग प्रसन्नचित्त हैं और सब लोग उनके ही आदेशों पर चल रहे हैं। जहाँ उचित का काम है वहाँ उचित हो रहा है, जहाँ अनुचित का कार्य है वहाँ अनुचित हो रहा है। जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं आदि एक दूसरे का साथ मिला करके यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के आदेश पे यह कार्य कर रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज 23 तारीख है, कल 24 है, कल से ही चुनाव का प्रचार थम जाएगा और कल परसों है आपकी वोटिंग, तो आप अपने मतदाता से और गांव के नागरिकों से, जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों और जनपद वासियों को हमारी तरफ से साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। और सबसे हमारा यही आग्रह है कि सुबह सुबह स्नान करके जैसे एक यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार से धूप दीप नैवेद्य करते हुए वोट की आहुति देंगे और वोट मतदान करने के बाद पुनः आएंगे। और पुनः आने के बाद और एक साथ साथ और भी एक बात हम कहना चाहते हैं, आपका धर्म तभी सुरक्षित रहेगा जैसे आप रोटी, कपड़ा, मकान, 3 के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं,
तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जैसे रोटी कुत्ता छीन लेता है वैसे आपके हाथ से धर्म भी छीन जाएगा। इसलिए उसका भी जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है वैसे हमारे धर्म की जरूरत है। धर्म हमारी रक्षा तभी करेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो जब हमारे एक ही ऐसी ही सरकार है जो धर्म की रक्षा कर सकती है, और कोई सरकार नहीं है जो धर्म की रक्षा कर सके। इसलिए हमारा एक इसके साथ विनम्र निवेदन है और साधुवाद है सभी जनमानस को, सभी जीवों को, इस चीज़ का ध्यान दें कि हमारे धर्म की रक्षा कौन कर सकता है। जो धर्म की रक्षा कर सकता है वही बटन आप दबाइए। इसीलिए आदेश है माननीय कृपाशंकर सिंह जी को आप लोग भारी से भारी बहुमूल्य मतों से विजयी बनाएं और कमल के फूल पर बटन दबाएं। बहुत बहुत जय धन्यवाद श्री गुरुजी हमसे जुड़ने के लिए। और भी न्यूज़ हम दिखाते रहेंगे आपको और रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।